रिजवान रज़ी साहब, फिर पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, इसके दो पहलू हैं जिस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि अब तक जितने भी बयान आता है यकीनी तौर पर वो काबिल सताइश रहे हैं, जो इसहाक डार साहब ने कहे और किए, और जिस तरीके से उन्होंने असेंबली से करारदाद भी मंजूर करवाई। लेकिन आज का एक जो ताज़ा बयान उनका सेनेट के फ्लोर से आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। तो सर, ये आपको लगता है कि एक तो चंद मामला पर उन्होंने वजाहत की जो कि बिल्कुल दुरुस्त था, जो कि फेक न्यूज़ के हवाले से तो उन्होंने की, लेकिन ये जो उनकी स्टेटमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है ये हालात हाज़िर में ऐसा कहना चाहिए था उन्हें? देखिए, इस दौरान पाकिस्तान के ऊपर जालसाजी का और झूठी खबर का एक अटैक हुआ। ठीक है। खबर जनरेट की गई पाकिस्तान के इस सब कॉन्टिनेंट के इस खित्ते में। अजीत देवल के सोशल मीडिया के नेटवर्क ने उस खबर को डेली मेल बरतानिया ने बाकायदा एक रियलिटी के तौर पे पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी भी मैं देख के आ रहा हूँ, कैंपेन चल रही थी कि इसे रिमूव करें, ये फेक खबर है। और उस फेक खबर के अंदर AI जनरेटेड वीडियो, एक ईरानी ओहदेदार की वीडियो से ये दावा किया गया कि अगर इसराइल ने एटम बम मारा ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान इसराइल पे हमला कर देगा। ये तो इसका पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। इस पस मंजर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, यानी कि बगैर किसी वजह के पाकिस्तान को इसके अंदर घसीटने की कोशिश हो रही है ताकि पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार और रोग स्टेट डिक्लेयर करके इसके ऊपर दोबारा भारत जो एक जंग मैदान के अंदर लूज कर गया है उसमें पाकिस्तान पे दोबारा, जो पाकिस्तान को इस वक्त कहना चाहिए एक से मिल रही है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, एक बात। दूसरी बात, मैं इसे जो है वो जंग नहीं इसलिए कहने से थोड़ा सा एतराज करूंगा, अहबाब से भी गुजारिश यही है, ये सीधी सीधी इसराइल की जारहियत है। और अभी तक ईरान ने जितने इकदाम किए हैं वो अपने दिफा के अंदर किए हैं। और ये ईरानी हुकाम का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इसराइल जारहियत ख़त्म कर दे तो हम भी हमले बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जंग नहीं हो रही, ये अटैक हो रहा है ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके नहीते लोगों के ऊपर। और ईरान दिफा में जो कर सकता है वो कर रहा है, अगरचे वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए, जितना कि मेरी या आपकी ख्वाहिश है, हो सकती है। लेकिन ईरान आगे से अपना रद्द अमल दे रहा है, तो ये जंग नहीं है, ये अटैक है। और अभी वो साजिश भी बेनकाब हो गई। ये जो हमला था इसमें ईरान की पूरी क़यादत को, अस्करी और सियासी क़यादत को और मजहबी क़यादत को ख़त्म किया जाना था और फिर वहाँ पे एक नई रजीम इंस्टॉल की जानी थी। तो वो अब ये बात आ रही है कि जनाब खामिनाई साहब के कत्ल को या शहादत को वीटो कर दिया जनाब ट्रंप साहब ने। तो इसलिए वो नहीं हो सका। लेकिन आप देखिए, ईरान के रद्द-ए-अमल की हम बात करते हैं, 18 घंटे तक उनकी अस्करी क़यादत नहीं थी। वो जो एयर चीफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी जो थे, वो तीनों के तीनों शहीद किए जा चुके थे। और इसलिए चूंकि कॉल करने वाला नहीं था, अमेरिका इस जंग के अंदर इसराइल लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका शायद ना आ पाए। पिछली दफा जो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो हालिया बयान यही है कि मुमकिन तौर पर अमेरिका इस जंग का हिस्सा हो सकता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ट्रेजरी बिल जो अमेरिका ने पेश किए हैं, मेरा ख्याल 2 रोज पहले या 3 रोज पहले, उसका एक भी बाहर नहीं था। सही, ठीक है। और उन ट्रेजरी बिल के अंदर अमूमन चाइनीज इन्वेस्टमेंट किया करते हैं, तो चाइना ने पहले ही इनकार कर दिया हुआ था। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट से उन्हें कोई बाहर नहीं मिला और वो डिफॉल्ट पे जा सकता है अमेरिका अगर वो जंग में कूदेगा तो। ठीक है रिजवान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।